प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन सुनील यादव के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। राहुल गांधी मुर्दाबाद। दिल्ली में भी किस कदर कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। हिमाचल प्रदेश से लेकर राजधानी दिल्ली तक बीजेपी का ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जहां एक तरफ नेशनल हेराल्ड केस में बीते कल कांग्रेस का प्रदर्शन जगह जगह देखने को मिला था। जिस तरह से चार्जशीट दाखिल की गई है नेशनल हेराल्ड मामले में, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम है, इसके खिलाफ कांग्रेस ने बीते कल प्रदर्शन किया था और आज बीजेपी सड़कों पर उतर आई है और कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। ये दिल्ली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी का ये प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की गई है, बैरिकेडिंग यहां पर लगाई गई है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से पुलिस ने रोका है, लेकिन बीजेपी यहां पर प्रदर्शन कर रही है। बैरिकेडिंग पर चढ़कर जोरदार कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नेशनल हेराल्ड का मामला भ्रष्टाचार का मामला है, षड्यंत्र का मामला है, चोरी का मामला है, अमानत में खयानत का मामला है। देश की जनता के साथ कांग्रेस पार्टी ने धोखा किया है और आज उस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हमारे कार्यकर्ता हल्ला बोल कर रहे हैं कि ऐसे चोरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 2012-13 का मामला जब यह मुकदमा दर्ज हुआ, सरकार कांग्रेस की, एजेंसी उस समय इनके पास थी और हाई कोर्ट ने इनकी याचिका को अस्वीकार करते हुए मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। तो आज जांच से राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्यों भाग रहे हैं, उसका जवाब दें। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। दिल्ली में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस के कई घोटाले सामने आए, साथ ही नेशनल हेराल्ड अखबार को कांग्रेस का भ्रष्टाचार बताया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा फैमिली फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट वाली है। अनुराग ने चुनौती दी कि अगर उसने जिन नेताओं पर केस दर्ज है वो कोर्ट में आकर कहें कि उनके मामले में तय सीमा में निर्णय लिया जाए। और मेरे अपने राज्य हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े दैनिक समाचार पत्रों को जो नहीं मिलता, यानी कि उनको चवन्नी मिलती है और नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के मिलते हैं। और वहीं पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे या कांग्रेस पार्टी ने, वो 10 गारंटियां आज तक पूरी नहीं हुई। ना महिलाओं को पैसे मिले, ना डीए की किश्त मिली, ना बाकियों को गोबर खरीदा गया, ना दूध खरीदा गया, जो दाम देने थे वो भी नहीं दिए। उसके लिए पैसा नहीं है, लेकिन नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन देने के लिए पैसा है। क्या नेशनल हेराल्ड कांग्रेस पार्टी का एटीएम हो गया, जहां के कांग्रेस के अलग अलग राज्यों की सरकारें उसमें पैसा डाल रही हैं और टैक्स पेयर का पैसा है? राज्य की सरकारें किस आधार पर विज्ञापन उनको दे रहे हैं, एक तो वो भी सवाल आता है। दूसरा, जो संपत्ति इनकी थी वो सब्सिडाइज रेट पे मिली थी। मुंबई की हो, दिल्ली की बहादुर शाह जफर मार्ग की हो, लखनऊ की हो, इन सारी और देश भर के अन्य संस्थानों में, अन्य जगह पर जो भी इनको प्रॉपर्टीज दी गई, वो करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं। वो अखबार चलाने के लिए दी गई थी, सब्सिडाइज रेट पे दी गई थी। क्या उनसे किराया लेने का काम किया जा रहा है कि वो किराया भी फर्जी उतना ही है जितना फर्जी न्यूज़पेपर छापने के आंकड़े हैं? वायदे भी फर्जी, इनके नेतृत्व भी वैसा, आंकड़े भी फर्जी, और अब क्या किराया भी फर्जी है? क्या ये कांग्रेस के लिए मुद्रा मोचन स्कीम बन गई है? और जहां तक राहुल गांधी जी अपना खटाखट मॉडल की बात करते थे ना, अब ये कांग्रेस शासित राज्यों में खटारा, बीमार और लाचार मॉडल हो गया है। वहां वायदे तो पूरे नहीं किए जा रहे, लेकिन वो सरकारें नेशनल हेराल्ड को चलाने के लिए कैसे विज्ञापन दिया जाए उनसे पैसे दे रही हैं। जनता के सामने फिगर्स आनी चाहिए, कौन कौन कांग्रेस शासित राज्यों से विज्ञापन इस अखबार के लिए दिया गया, कब कब दिया गया, कितना पैसा दिया गया। दूसरा, 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति का एक कांग्रेस मॉडल ऑफ करप्शन ये देश के सामने आया है। तीसरा, अगर ये अखबार छपता ही नहीं, दिखता नहीं, बिकता नहीं, तो इसके लिए इतना विज्ञापन क्यों दिया जाता है? और वीकली न्यूज़पेपर के लिए चांदी के सिक्के और दैनिक न्यूज़पेपर जो इससे कई गुना ज्यादा बिकता है, दिखता है, उसको चवन्नी देने का काम क्यों किया जा रहा है? क्या कोई राजनीतिक दल
ऐसे लोन दे सकता है, चाहे वो सेक्शन 8 कंपनी हो या सेक्शन 25 कंपनी हो। और बीजेपी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रभारी नासिर हुसैन ने मुख्यमंत्री सुक्खू के बयान को लेकर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया।